सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने गोहाना पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति नहीं करती, ना ही किसी को बरगलाने का काम करती है। भाजपा की काम करने की कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका जिला अध्यक्ष कब आएगा। पहले भी उनके प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। पार्टियां तो अभी जिला अध्यक्ष भी घोषित नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति सोशल वेलफेयर की करते हैं। हमारे लिए देश पहले, पार्टी उसके बाद और कार्यकर्ता आखिर में आते हैं। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि चुनाव आ रहा है और पार्टियां भी मैदान में आएंगी, जो सिर्फ वाणी सेवा ही करेंगी और सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करेंगी, जिससे किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बड़ौदा का विकास किया है तो कोई 10 उपलब्धियां गिनवा दो। बड़ौदा को विकास की जरूरत है, वाणी सेवा बड़ौदा बहुत देख चुकी है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि बड़ौदा की जनता किस पार्टी के नेता को विधानसभा भेजने का काम करेगी। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। पार्टी की कार्य पद्धति अन्य पार्टियों से अलग है। अन्य पार्टियां तो अभी जिला अध्यक्ष भी घोषित नहीं कर पाई हैं। कितने लंबे समय से उनके प्रदेश अध्यक्ष बन चुके, लोग वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कब आएंगे। पहले भी एक उनके अध्यक्ष बने और उनकी कार्यकारिणी की जो स्थिति बनी थी हम सबके सामने है। और अभी भी कांग्रेस की आंतरिक कलह के कारण, असहमतियों के कारण, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका डामाडोल और अढोक पर है, ऐसे ही प्रदेश में भी उनका संगठनात्मक ढांचा उसी प्रकार अढोकिज्म पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थित पार्टी है, एक निश्चित कार्यपद्धति के साथ काम करती है। इसलिए हमारे यहाँ हम कहते हैं प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस फुल टू द इम्प्लीमेंटेशन। हर बात के लिए हमारे यहाँ एक मंत्र है और उस मंत्र का अपना क्रियान्वयन है। गिव यूर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। ये हमारी सोच है कि हम अपना भी सर्वश्रेष्ठ दें और इस जनता की भलाई के लिए सबका सर्वश्रेष्ठ लें। हम केवल स्वार्थ के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं सोशल वेलफेयर की, सामाजिक कल्याण की। इसलिए देश पहले, पार्टी उसके बाद, कार्यकर्ता आखिर में है। और इसीलिए आप कोरोना में भी बीजेपी कार्यकर्ता को सेवा करते देखते होंगे, पर्यावरण में पौधे लगाते देखते होंगे। और अब और आगे बढ़ के हमारे नेता जो सेवा का काम है, जो भी नेता अपना ऑफिस चलाते हैं, सब स्थानों पर CSC अटल सेवा केंद्र चलाएंगे। और जनप्रतिनिधि भी हमारे अपना समय देते हैं सहयोग के लिए, जिससे जनता की समस्याओं का भला कर सकें। बड़ौदा चुनाव अभी आ रहा है, बाकी पार्टियां भी आ रही हैं। बीजेपी और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है, बाकी पार्टी केवल वाणी सेवा करेंगी क्योंकि उनके पास सरकार नहीं है। जो भी कोई बात उनके बारे में सोचेगा तो 24 चंडीगढ़ की सरकार हो, दोनों बीजेपी के हैं। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जन सेवा करेगी क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास है। और बड़ौदा की आकांक्षाएं विकास की हैं, क्योंकि वाणी सेवा तो बड़ौदा बहुत देख चुका है। और कोई किसी का सच्चा मित्र होता है, सच्चा साथी होता है, वो भी ये कहता है यार तेरा भला हो रहा है तो कर ले, मेरा वक्त आएगा जब फिर देख लेंगे। अगर अड़ोसी पड़ोसी गवांडी जो नेता बनते हैं वो भी अगर बड़ौदा के सच्चा साथी हैं तो कहेंगे बड़ौदा वालों एक बार सरकार के साथ चले जाओ, कोई मेरा वक्त आए तो फिर विचार कर लेना। और केवल बड़ौदा को अगर भावुक बना के वोटों के लिए, केवल अपने भले के लिए, क्योंकि वहाँ अपने भले से बाहर जाते ही नहीं। विधायक दल नेता बनूं तो मैं, राज्यसभा जाए तो मेरा बेटा, एक दलित की बेटी का मौका था उसका काट दिया, एक दलित अध्यक्ष बना था उसके लठ मारे। तो भैया जो अपने अपना स्वार्थ सोचते हैं उनकी राजनीति स्वार्थों तक सीमित रहती है। वो केवल इमोशनल करके लोगों का फ़ायदा उठाना जानते हैं, लोगों का भला उनके माध्यम से नहीं होता। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि बड़ौदा में आपने इतना प्रेम जताते रहे, यहाँ के वोट लेते रहे, कोई 10 उपलब्धियाँ तो गिनवा दो। और यहाँ शुरू हुआ है तो 2 कॉलेज तो शुरू में ही दे दिए। तो बड़ौदा के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी की प्राथमिकता विकास है और लोग विकास की आकांक्षा रखे हुए हैं। धनखड़ जी, प्रदेश में जो है लगातार कोरोना बढ़ रहा है, मंत्री भी चपेट में आ रहे हैं और अभिनेता भी चपेट में आ रहे हैं। सबको सावधानी रखने की जरूरत है। और देखिए, अंदाज तो ये लगाए थे कि 15 अगस्त तक 2.5 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो जाएंगे, डॉक्टर गुलेरिया का बयान था। लेकिन हम
बहुत सजग रहे, इसलिए हम उसके 10% 25 लाख के आसपास 15 अगस्त को पहुँचे। अभी भी उपाय वही है, जब तक वैक्सीन नहीं आती सावधानी ही उपाय है। अधिक से अधिक सावधानी रखी जाए, आप लोग भी रखें, मैं भी पूरा प्रयास करता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा क्यों इमोशनल होकर वोट मांगे हैं? इमोशनल से क्यों वोट मांगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? 10 साल विकास कार्य के हामी बढ़ता नजर आता है, क्यों इमोशनल होकर लोग उसको वोट देंगे? नहीं, देने ही नहीं चाहिए इमोशनल होकर, इसलिए आप बहुत अच्छा कह रहे हो। अभी लगातार वार कर रहे हैं सर, 9 बार सैनी भी आ रहे हैं, आपकी पार्टी के कैंडिडेट तो यहाँ पे राजकुमार सैनी का विरोध कर रहे हैं उसका लगातार। आपकी पार्टी के क्या कहना है? रोकने का काम किया है, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता देखिए, एक बार में ही बोल दो। लोकतंत्र में सबको अपने अपना प्रचार करने का अधिकार है, सबको प्रचार करेंगे, अपनी अपनी बात भी सब लोग कहेंगे, लेकिन जानने वाले जानते हैं किसकी बात में दम है और किसके बाद केवल वाणी सेवा है। कुछ लोग केवल वाणी सेवा के लिए आते हैं, कुछ लोग वास्तव में जन सेवा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारे दल यहाँ केवल वाणी सेवा के लिए उपस्थित हैं। जन सेवा की चाबी अभी उनके पास नहीं है। खजाने की चाबी बीजेपी के पास है, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में। लोगों में इसी बात से सजग होना चाहिए कि खाली वाणी सेवा या एक्चुअल में जन सेवा। सर हो गया।